आज के क्लास में एलील, एलीलोमॉर्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म, उसके बारे में हम समझेंगे। और एलील से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको एक एक करके हमें समझना होगा, तब जाकर के हम बहुत सारे टर्म्स होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, एलील और साथ साथ बाद में जब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हम सही से निकाल पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है एलील और एलीलोमॉर्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, और आपको अच्छे तरीके से समझना होगा एलील क्या है और एलीलोमॉर्फ क्या है। पहला पॉइंट हमने लिखा इट रिप्रेजेंट टू और मोर अल्टरनेट और डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। टू और मोर, ध्यान दीजिएगा, हम अगर कंपैरिजन करें, अभी सब एक एग्जांपल को लेके चले, जैसे हाइट ऑफ प्लांट, तो प्लांट का हाइट तो हम क्या कहेंगे टॉल, हम क्या कहेंगे ड्वार्फ। इसमें कितना कैरेक्टर ले रहे हैं? दो कैरेक्टर ले रहे हैं। इसमें कितने अल्टरनेट फॉर्म है? दो अल्टरनेट फॉर्म है। कौन कौन? हाइट ऑफ प्लांट में दो अल्टरनेट फॉर्म, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो हमने ये कहा क्या कि इट रिप्रेजेंट टू और मोर अल्टरनेट और डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन दैट इज नोन एज एलील। नेक्स्ट पॉइंट, द एलील ऑफ ए जीन ऑक्यूपाई corresponding position on homologous chromosomes। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि एलील जो है कहां पे प्रेजेंट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप कहेंगे कैसे? चलिए हम यहां पे समझने का कोशिश करते हैं। हमने कहा ये क्रोमोसोम्स है और हमने कहा कि ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अगर कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, फिर हमने कहा ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी, ये क्रोमोसोम यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी और यहाँ पर भी स्मॉल टी। जरा आप देखिए, हमने एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी को, स्मॉल टी को, कहाँ पे? ये क्रोमोसोम के ऊपर। हमने कहा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सब के सब होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और उस होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो आपने कहा ये कैपिटल टी, आपने कहा स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है क्या? यही है एलील। एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना किसी भी कैरेक्टर को, चाहे हाइट ऑफ प्लांट हो, कलर ऑफ फ्लावर हो, या कोई भी कैरेक्टर हो, किसी भी प्लांट्स का या किसी भी इंडिविजुअल का, अगर आप उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो, सिंबॉलिकली अगर आप उसे बताते हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। अब अगला पॉइंट ये, ए जीन फॉर हाइट हैव टू अल्टरनेट फॉर्म। हमने एग्जांपल के तौर पे क्या कहा? ए जीन फॉर हाइट हैव टू अल्टरनेट फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म? तो एक टॉल और एक ड्वार्फ। जरा देखिए इधर, हमने कहा कैपिटल टी, हमने कहा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का क्या मतलब? तो कैपिटल टी इन द सेंस टॉल। स्मॉल टी का क्या मतलब? स्मॉल टी इन द सेंस ड्वार्फ। कितना एलील? तो हम कहेंगे दो एलील, यानी टू एलील्स। अब यहां देखिए, ए जीन फॉर फ्लावर कलर हैव टू अल्टरनेट फॉर्म, वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, व्हाइट के लिए रिप्रेजेंट स्मॉल आर से। कितना एलील? टू एलील। हमें एक एक करके समझना होगा। अभी हमने एक एग्जांपल दिखाया आपको कि यहाँ पे आप जीन फॉर हाइट, प्लांट का हाइट के लिए हम बात कर रहे हैं, या तो हाइट लंबा होगा नहीं तो छोटा होगा, जिसे आप बौना कह सकते हैं। ड्वार्फ इन द सेंस बौना कहेंगे, जिसमें आपने क्या देखा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी एक अलग हो गया, स्मॉल टी एक अलग हो गया, तो 1 and 1 2, तो कितना एलील? 2 एलील हो गया। हमने कहा है जीन फॉर फ्लावर कलर हैव टू अल्टरनेट फॉर्म्स, that is capital R violet, small r white, having two alleles. You remember always that if we consider allele, तो एलील के बारे में अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं क्या कि एलील अगर सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को अगर सिंबॉलिकली बताते हैं, तो आप उसे एलील कह सकते हैं।
जैसे आपका कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के पास चला जाता है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, या तो वो आदमी आया होगा या उसने कोई चीज आपके लिए भेजा होगा, तो उसका एक सिंबल है। तो हमने ये कहा क्या कि एक रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को बताना, किसी चीज को दर्शाना, वो क्या हो जाएंगे, एलील हो जाएंगे। अब यहां पर हम अलग से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कैपिटल टी इज द टॉल, स्मॉल टी इज द ड्वार्फ, कैपिटल आर इज द वायलेट, स्मॉल आर इज द व्हाइट। ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक जो आएंगे, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक का, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, तो एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी कैरेक्टर को, तो वो अल्फाबेट ही एलील कहलाता है। जैसे आपने क्या कहा, सर टॉल है, आपने क्या कहा, सर ड्वार्फ है। जब देखिए तो टॉल को जो बताता है कैपिटल टी से, ड्वार्फ को जो बताता है स्मॉल टी से, तो ये जो आपने देखा यही हो गया एलील। आपने क्या कहा, सर वायलेट है तो कैपिटल आर से, व्हाइट है तो स्मॉल आर से, यही क्या हो गया, एलील। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। एक पॉइंट और कहेंगे, एग्जांपल, ए जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, a gene for ABO blood group system have 3 alternate forms, that is A, B, T। आप या तो T लिखिए नहीं तो I लिखिए, या कहीं कहीं आप ये देखेंगे IO, ऐसे करें। ये क्या है, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं उसके पास कितना एलील है, 3 एलील है, और ये जो 3 एलील है वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एलील। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, और बहुत बार बहुत सारे मेडिकल में, बहुत सारे बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मल्टीपल एलील जो होते हैं इसमें कितना एलील होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर दिए हैं, व्हाट इज द मल्टीपल एलील इन विच अ जीन हैविंग 2 alternate forms, a gene having more than 2 alternate form, that is more than 2 alternate form, या both और none। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अभी हमने देखा मल्टीपल एलील, और मल्टीपल एलील में हमने क्या देखा कि जिसके पास अल्टरनेट फॉर्म कितना है, 3 है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ए जीन हैविंग मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म, दैट इज नॉन एज, क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे मल्टीपल एलील। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा कि एलील क्या है, एलीलोमॉर्फ क्या है, और एलील में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसमें आपने देखा कि हाइट को लेकर के, कलर को लेकर के, और ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेकर के। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। होमोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, वो क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात हमने कहा होमोजाइगस एलील। तो हमने कहा होमोजाइगस एलील, तो इस केस में हम कैसे समझेंगे होमोजाइगस एलील क्या है। तो इसमें हम कहेंगे होमो सिमिलर, एक जैसा। हमने कहा होमो सिमिलर, एक जैसा। तो इस केस में हमने कहा कि होमोजाइगस एलील क्या है, क्या होता है। तो इसमें हम ऐसे कहेंगे कि when both allele of a pair are identical, अब हमने ये कहा कि both allele of a pair are identical, that is known as homozygous allele। यहां पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि एलील ऑलवेज लाइज इन पेयर। एलील हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
अब कहेंगे सर कैसे, तो हमने कहा टॉल, तो कैपिटल टी हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा ड्वार्फ, तो स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा वायलेट, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा व्हाइट, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेंगे। जरा देखिए, जिसमें आपने क्या देखा, ये दोनों पेयर में, ये भी पेयर में, सब के सब क्या है, पेयर में। The allele always lie in pair, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट ये, आपके दिमाग में आता होगा सर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हम लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्या सर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा पैसेज रखिए, हम आगे पढ़ाएंगे आपको डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है, इसके बाद आपको ये टर्म अच्छा से समझ में आएगा। हमने कहा क्या, होमोजाइगस एलील व्हेन बोथ एलील ऑफ ए पेयर आर आइडेंटिकल। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, यानी हम सो ऑन ETC यहां लिख दिए। ए से लेकर के जेड तक जो भी अल्फाबेट होगा, या तो दोनों होमोजाइगस में कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो दोनों स्मॉल होना चाहिए। तो आप उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस एलील। व्हेन बोथ एलील ऑफ ए पेयर आर आइडेंटिकल, दैट इज होमोजाइगस एलील, दैट इज। लेकिन अगर हम बात करें हेटेरोजाइगस एलील के बारे में, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। When both allele of a pair are not identical, बस नॉट आइडेंटिकल। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं कि दोनों के दोनों एक जैसा नहीं होंगे, तो उसे आप किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर दैट इज अ हेटेरोजाइगस एलील। अब यहां पे हम हेटेरो, HETERO, हेटेरो, इसका मतलब ही होता है मीन्स अदर, या आप उसे डिफरेंट के नाम से जानेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर हम हेटेरोजाइगस एलील के बारे में बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड सो ऑन ETC। ए से लेकर के जेड तक दोनों एक जैसा नहीं होगा, यानी एक कैपिटल एक स्मॉल होंगे, तब जाकर के आप उसे हेटेरोजाइगस एलील के नाम से जानेंगे। अब हेटेरोजाइगस को हम एक पॉइंट से और एक टर्म से और जानते हैं। हेटेरोजाइगस में हम ये कहेंगे दैट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड के नाम से आप जान सकते हैं। अब इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस होगा हेटेरोजाइगस एलील का, खास करके जब हम डोमिनेंट एलील के बारे में बात करेंगे और रिसेसिव एलील के बारे में बात करेंगे, तो हमें जानना होगा इसके बारे में क्या है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहली बात हमने कहा डोमिनेंट एलील। इसमें लिखेंगे is that allele whose character is expressed in heterozygous condition। फिर कहेंगे डोमिनेंट एलील का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल DO से। रिसेसिव एलील
इज दैट एलील whose character is not expressed, याद रखिएगा, is not expressed in heterozygous condition, that is known as recessive allele. अब हमें इसके एग्जाम्पल पे समझना होगा कि डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बारे में। जरा ध्यान दीजिए, इसका भी हम लिख देते हैं सिंबल आर। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल में हम कहते हैं, और इससे पहले हम सिंबल मान लेते हैं क्या, कैपिटल टी इन द सेंस टॉल, स्मॉल टी इन द सेंस ड्वार्फ, कैपिटल आर इक्वल टू, है ना, क्या बोलेंगे, वायलेट, स्मॉल आर व्हाइट। इसको हम डोमिनेंट, इसको रेसेसिव, इसको भी डोमिनेंट, इसको हम रेसेसिव मान रहे हैं। अब इसके बारे में हमको एक्सप्रेशन दिखाना है कि कब किसका एक्सप्रेशन दिखता है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील के बारे में बात करते हैं, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील के बारे में बात करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। दूसरा पॉइंट कहेंगे कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड, कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड। कैरेक्टर एक्सप्रेस में क्या होंगे, देखिए इधर हमने अभी एलील के बारे में चर्चा किया था, इसमें हम कुछ पॉइंट बोले थे। एक पॉइंट हमने कहा था कि एलील प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि एलील ऑलवेज लाई इन पेयर, जोड़ा में। तो हमने कहा ये होमोलोगस क्रोमोसोम से, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम की कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, तो इस केस में आप कहते हैं यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी। या आप ऐसा करिए, इसको स्मॉल टी कर देते हैं, इसको भी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी कर देते हैं। तो स्वाभाविक होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट है। अब इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा कैसा, तो हम कहेंगे टॉल की जैसा। ये दोनों कैपिटल, ये कैपिटल टी किसको बता रहा है, टॉल को, और दोनों कैसे कंडीशन में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर में। ये स्मॉल टी है, तो हम क्या कहेंगे, ड्वार्फ, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम कहेंगे टॉल। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि सर आपने क्यों यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का जो एक्सप्रेशन दिखा वो टॉल लिखा। आप यहाँ पे कैपिटल टी टॉल लिख रहे, ठीक है, स्मॉल टी ड्वार्फ लिख रहे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपने टॉल लिख दिया, आप तो ड्वार्फ लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं। लेकिन हमने पहले कह दिया है कि डोमिनेंट एलील, कैपिटल टी को डोमिनेंट एलील यहां पे लिखे इज दैट एलील व्हिच कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, दिखता है किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, दिखेगा ये प्लान, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है जिसे कहते हैं हेटेरोजाइगस, उसका कैरेक्टर दिखेगा। जरा देखिए आप, हमने कहा क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को, कैपिटल टी ने स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया। कैपिटल टी ने स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया, उनके कैरेक्टर को दबा दिया, जिसके कारण किसका कैरेक्टर दिखता है, तो हम कहते हैं कैपिटल टी का। अगर कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखता है तो क्या होगा, तो टॉल होगा। अब जिसका कैरेक्टर नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखा टॉल, ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट एलील, और ये क्या हो जाएंगे, रेसेसिव एलील, जिसका कैरेक्टर नहीं दिख रहा है।
अगला पॉइंट हम यह कहेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उस एग्जांपल से और अच्छे तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन किस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप डोमिनेंट एलील को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो आप ऐसे बता सकते हो, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के कैरेक्टर को दबा दिया। ये एक एग्जांपल के बाद और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिए। देखिए सेम चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, और हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर एक्सप्रेस। जरा सोचिए, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर। इस केस में जरा सोचिए, और आपको ध्यान देना होगा कि कैपिटल आर का मतलब वायलेट होता है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे क्या होंगे, तो हम क्या कहेंगे वायलेट का, यहाँ पे क्या होंगे तो हम कहेंगे व्हाइट का, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे फिर हम कहेंगे वायलेट का। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि कैपिटल आर यहाँ प्रेजेंट है, जो स्मॉल आर के कैरेक्टर को क्या करता है, सप्रेस करता है, और जिससे कर स्मॉल आर का कैरेक्टर नहीं दिखता है। और स्मॉल आर का कैरेक्टर नहीं दिखेगा तो हम क्या समझेंगे, कैपिटल आर का कैरेक्टर दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ, क्या बोलेंगे उसको, तो वायलेट। अब बताइए, जब भी हम बात की चर्चा की डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जी ना बोलिए, रेसेसिव एलील या रेसेसिव जी ना बोलिए, जिसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तब जब भी हम चर्चा करेंगे डोमिनेंट एलील का, रेसेसिव एलील का, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा क्या, कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखता है। अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन इस चीज को हम अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर देते हैं कि कंफ्यूजन आपको नहीं। ये क्या है, ध्यान दीजिए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अभी देखिए, हमने कहा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, फिर हमने कहा कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड। ये रूल हम लिख रहे हैं एक तरीके से, आप समझिए कि अगर होमोलोगस क्रोमोसोम यहां है, अगर यहां पर डोमिनेंट एलील है और यहां पर डोमिनेंट एलील है, तो एक्सप्रेशन डोमिनेंट का ही होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, यहां पर रिसेसिव एलील है और यहां पर रिसेसिव एलील है, तो एक्सप्रेशन रिसेसिव एलील का ही होगा। और अगर यहां पे डोमिनेंट एलील और यहां पे रिसेसिव एलील, तो एक्सप्रेशन डोमिनेंट का ही होगा। ये पॉइंट आउट आपको करना होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि सर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हमने यहां पे अभी बता दिया कि जब डोमिनेंट एलील दोनों होंगे तो डोमिनेंट का कैरेक्टर, जब रेसेसिव दोनों होगा तो रेसेसिव का कैरेक्टर, लेकिन एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होगा तो उस केस में डोमिनेंट का ही कैरेक्टर दिखता है। तो ओवरऑल ये पॉइंट आपको समझना होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर दे दे कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अब किसका गुण दिखना चाहिए, तो आप कहेंगे कैपिटल टी क्या है, तो आप कहेंगे सर टॉल है, जो डोमिनेंट को बताता है। स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ है, जो रिसेसिव को बताता है। यहाँ पे क्या होगा, तो कैपिटल टी का ही गुण दिखेगा, सबको सप्रेस कर देगा। ऐसा नहीं कि भीड़ हो गया, कैसा नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो उस केस में उसका कैरेक्टर दिख जाएगा, ऐसा नहीं। तो जो अपना कैरेक्टर दिखाता है वो हमेशा दिखाएगा। अब देखिए, सबको सप्रेस कर दिया। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, कोई नेताजी आते हैं भाषण देने के लिए, तो आप क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग होते हैं, और उसमें नेताजी वो भाषण देते हैं, वो आप सुन के आ जाते हैं, ना कि आप लोग चिल्लाते थे नेताजी आपकी बातों को सुनते हैं, ऐसा नहीं। तो नेताजी सिंगल है, लेकिन यहाँ पे इतने लोग हैं, तो नेताजी डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है, लेकिन हम लोग जो जाते हैं सुनने के लिए वो किसको शो कर रहे हैं, रेसेसिव एलील को शो कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील के बारे में। अगला क्लास में हम बात करेंगे
फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं और फिनोटाइप जीनोटाइप से रिलेटेड टॉपिक और बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट फिनोकॉपी के बारे में अगला लेक्चर में।